डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक, पूर्व कुलपति एवं अध्यक्ष चेक के बीटीएस ने सीमा पार गोलीबारी से हुए नुकसान को देखने और प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने के लिए सागरा, दबराज, थराना और हाजला का दौरा किया। संवाददाता अमरजीत सिंह, पूंछ। माली नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। अल्लाह ने जानी नुकसान से तो इस एरिया को बचाया, लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ है। हमने काफी घरों में विजिट भी किया, लोगों की परेशानियों को देखा। एक चीज महसूस की कि जो 4 साल पहले हमने बंकर की मुहिम शुरू की थी कि घर घर बंकर होना चाहिए, उस वक्त इस चीज को किसी ने समझा नहीं था। बल्कि मैं उन ऑफिसरों को आज ये कहना चाहूंगा कि आपकी वजह से लोग जो है वो मौत के शिकार हुए हैं। कल क़यामत के दिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और मैं खुले लफ्जों में ये कहना चाह रहा हूँ, वो जेई हजरात और वो एई हजरात जिन्होंने करोड़ों रुपए इन बंकरों से कमाकर अपने बच्चों को जो है जम्मू में तालीम फराहम कराई और लोगों के बच्चों का कत्लेआम करवा रहे हैं, आने वाले वक्त में ये मैं उनके कान खोलना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में जितनी भी कैजुअलिटी इससे पहले हुई है या इसके बाद होगी, उसके जिम्मेवार वो लोग हैं, वो बैठे हुए वो अफसर हैं जिन्होंने इन लोगों की मौतों का सौदा किया है, इनका खून चूसा है। बंकर्स के अंदर में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हुआ है और बंगलिंग हुई है। आज तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंकर्स यहां तक बनाए भी थे वो भी नहीं हुए। लिहाजा उसकी इंक्वायरी चाहते हैं हम, और साथ ही साथ में हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर जिस जिस बॉर्डर एरिया में जो शेलिंग के अंडर में आया है, जहां शेलिंग जहां जहां तक पहुंची है, चाहे नौजवान तबका है, वो इस आवाज को बुलंद करे, लोगों की उस बात को बिना मजहब मिल्लत और बिना पार्टीइज्म से ऊपर उठकर लोगों की मदद की जाए, लोगों की आवाज को बुलंद किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक उन लोगों के नाम पहुंचाए जाएं जिन्होंने बंकर्स का सबसे बड़ा घोटाला किया है। और बंकर्स के घोटाला करने वाले ऑफिसर आज बड़े सुकून में बैठे हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन उनको जवाब देना पड़ेगा कि जिस तरीके से उन्होंने फंड को इस्तेमाल गलत किया है और पैसा बचाया है। मैं उन ठेकेदारों से भी ये बोलना चाहूंगा कि आज भी अगर बंकर्स आपने बनाए हैं उनको ठीक करो, और आने वाले वक्त में गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बंकर जो है इंडिविजुअल बंकर्स भी लोगों के घरों तक पहुंचाए जाए। जो हिली एरिया है ज्यादा वहां पर, और जो मैदान वाला एरिया है वहां पे कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाए, जैसे उछाद का एरिया है, सागरा का एरिया है, मनकोट का एरिया है, दबड़ाज का एरिया है, बल्लोई का एरिया है, गानी का एरिया है। ये लोग सालों से इन सब चीजों का शिकार रहे, लेकिन इनके दर्द को किसी ने महसूस नहीं किया, क्योंकि हमें जात पात में बांटकर ताकतवर उन लोगों ने दबा दिया और हमारी आवाज को दबाते आए। लेकिन अब इंशाअल्लाह तबारिक व तआला हम ये ऐदन कहते हैं कि अब हम ना किसी जालिम से दबने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, और हम हक की आवाज को इंशाअल्लाह बुलंद करते रहेंगे। और नौजवानों से मेरी अपील है कि बिना मजहब मिल्लत, इस सोशल मीडिया का दौर है, आप अपने अपने एरिया की जो परेशानियां, जो दिक्कतें हैं बंकर्स के मामले में आप पहुंचाएं। और मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि आप कंसर्न वीडियोस के पास जाएं, एसडीएम साहब के पास जाएं। मैं एसडीएम साहब से भी कहना चाहूंगा, यह आपके लिए भी इम्तिहान की घड़ी है। इस वक्त आपको भी सब लोगों के पास पहुंचना चाहिए और लोगों के दुख दर्द को थ्रू डिप्टी कमिश्नर पहुंच जो है वो एलजी साहब तक और यूटी सरकार तक पहुंचाना चाहिए। जिस तरीके से इन गरीब लोगों का और ये बॉर्डर वाले लोगों का हमेशा नुकसान हुआ है, चाहे वो जाली हो, जानी हो या माली हो, इसका हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अब ये वक्त है कि हम सबको इकट्ठा होके बिना मजहब मिल्लत, बिना जात बरादरी से ऊपर उठ के, बिना पार्टीइज्म से ऊपर उठ के इनकी मदद करनी चाहिए और इनकी आवाज बननी चाहिए और इनकी आवाज को बुलंद करना चाहिए। मलिक साहब, काफी दिनों से आप जो है मेंढर के काफी एरियाज में जाके विजिट कर रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई और जिन लोगों का नुकसान हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज हमने जो है दबड़ाज, बलनोई अपर, लोअर, घानी, सागरा, गोलद, ड्राहना, ये वाला बेल्ट जो है ये भी गोलों की बहुत जद में आया है और लोगों का जानी नुकसान, बहुत माली नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। अल्लाह ने जानी नुकसान से तो इस एरिया को बचाया, लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ है। हमने काफी घरों में विजिट भी किया, लोगों की परेशानियों को देखा। एक चीज महसूस की कि जो 4 साल पहले हमने बंकर की मुहिम शुरू की थी कि घर घर बंकर होना चाहिए, उस वक्त इस चीज को किसी ने समझा नहीं था। बल्कि
मैं उन ऑफिसरों को आज ये कहना चाहूंगा कि आपकी वजह से लोग जो है वो मौत के शिकार हुए हैं। कल क़यामत के दिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और मैं खुले लफ्जों में ये कहना चाह रहा हूँ, वो जेई हजरात और वो एई हजरात जिन्होंने करोड़ों रुपए इन बंकरों से कमाकर अपने बच्चों को जो है जम्मू में तालीम फराहम कराई और लोगों के बच्चों का कत्लेआम करवा रहे हैं, आने वाले वक्त में ये मैं उनके कान खोलना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में जितनी भी कैजुअलिटी इससे पहले हुई है या इसके बाद होगी, उसके जिम्मेवार वो लोग हैं, वो बैठे हुए वो अफसर हैं जिन्होंने इन लोगों की मौतों का सौदा किया है, इनका खून चूसा है। बंकर्स के अंदर में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हुआ है और बंगलिंग हुई है। आज तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंकर्स यहां तक बनाए भी थे वो भी नहीं हुए। लिहाजा उसकी इंक्वायरी चाहते हैं हम, और साथ ही साथ में हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर जिस जिस बॉर्डर एरिया में जो शेलिंग के अंडर में आया है, जहां शेलिंग जहां जहां तक पहुंची है, चाहे नौजवान तबका है, वो इस आवाज को बुलंद करे, लोगों की उस बात को बिना मजहब मिल्लत और बिना पार्टीइज्म से ऊपर उठकर लोगों की मदद की जाए, लोगों की आवाज को बुलंद किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक उन लोगों के नाम पहुंचाए जाएं जिन्होंने बंकर्स का सबसे बड़ा घोटाला किया है। और बंकर्स के घोटाला करने वाले ऑफिसर आज बड़े सुकून में बैठे हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन उनको जवाब देना पड़ेगा कि जिस तरीके से उन्होंने फंड को इस्तेमाल गलत किया है और पैसा बचाया है। मैं उन ठेकेदारों से भी ये बोलना चाहूंगा कि आज भी अगर बंकर्स आपने बनाए हैं उनको ठीक करो, और आने वाले वक्त में गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बंकर जो है इंडिविजुअल बंकर्स भी लोगों के घरों तक पहुंचाए जाए। जो हिली एरिया है ज्यादा वहां पर, और जो मैदान वाला एरिया है वहां पे कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाए, जैसे उछाद का एरिया है, सागरा का एरिया है, मनकोट का एरिया है, दबड़ाज का एरिया है, बल्लोई का एरिया है, गानी का एरिया है। ये लोग सालों से इन सब चीजों का शिकार रहे, लेकिन इनके दर्द को किसी ने महसूस नहीं किया, क्योंकि हमें जात पात में बांटकर ताकतवर उन लोगों ने दबा दिया और हमारी आवाज को दबाते आए। लेकिन अब इंशाअल्लाह तबारिक व तआला हम ये ऐदन कहते हैं कि अब हम ना किसी जालिम से दबने वाले हैं ना डरने वाले हैं, और हम हक की आवाज को इंशाअल्लाह बुलंद करते रहेंगे। और नौजवानों से मेरी अपील है कि बिना मजहब मिल्लत, इस सोशल मीडिया का दौर है, आप अपने अपने एरिया की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं बंकर्स के मामले में आप पहुंचाएं। और मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि आप कंसर्न वीडियोस के पास जाएं, एसडीएम साहब के पास जाएं। मैं एसडीएम साहब से भी कहना चाहूंगा, यह आपके लिए भी इम्तिहान की घड़ी है। इस वक्त आपको भी सब लोगों के पास पहुंचना चाहिए और लोगों के दुख दर्द को थ्रू डिप्टी कमिश्नर पहुंच जो है वो एलजी साहब तक और यूटी सरकार तक पहुंचाना चाहिए। जिस तरीके से इन गरीब लोगों का और ये बॉर्डर वाले लोगों का हमेशा नुकसान हुआ है, चाहे वो जाली हो, जानी हो या माली हो, इसका हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अब ये वक्त है कि हम सबको इकट्ठा होके बिना मजहब मिल्लत, बिना जात बरादरी से ऊपर उठ के, बिना पार्टीइज्म से ऊपर उठ के इनकी मदद करनी चाहिए और इनकी आवाज बननी चाहिए और इनकी आवाज को बुलंद करना चाहिए।